Inclusive and democratic societies. Today we have gathered here not only to reaffirm our shared commitment to these fundamental human rights enshrined in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, but also to raise our voices together in solidarity, strengthen alliances for a more just and tolerant future. I would like to thank our organizers, partners, and supporters for their dedication and efforts in making this event possible. And I encourage all of you to actively engage in discussions and activities ahead. Once again, I warmly welcome you all. May today's gathering be a meaningful step forward in our collective journey towards dignity, equality और socially grow करें, आपस में connect हों, weave हों और पाकिस्तान में उनकी growth हो, prosperity हो। और हम believe करते हैं कि जब prosperity होती है और लोग इकट्ठे होते हैं through socio-economic, humanitarian development and advocacy. So हम क्या चाहते हैं? हम injustice को कम करना चाहते हैं। हम economic vision की जनवरी 2022 में जब 7 board members आपस में मिलकर बैठे, डिज़ाइन हमने इस इदारे को 2021 में किया था, लेकिन 2022 में हमने इसको रजिस्टर करवाया और अपनी वर्किंग स्टार्ट की। सो क्यों हमने इसको फॉर्म किया? हम चाहते थे कि पाकिस्तान में पीस प्रमोट हो और हम टू वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करें और ख़ास तो हमारा काम है कि ऐसे बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं या इधर उधर फिर रहे हैं उनको हम लाते हैं अपने इदारे में और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ हम उनको पीस एजुकेशन भी देते हैं ताकि वो उनका माइंड सेट ट्रांसफॉर्म हो फ्रॉम वायलेंस या फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, सिंध में, KPK में भी हम रजिस्टर्ड हैं, यानी कि हमारा हेड ऑफिस रावलपिंडी में मौजूद है, लेकिन बाकी इलाकों में हमारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं जो हमारे साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि जब सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे और माओं का ख्याल रखा जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी भी सेहतमंद होती जाएगी। ये सारे थीमेटिक एरियाज लिंक्ड हैं पीस से, क्योंकि हमने अपनी असेसमेंट की थी कि कितने बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल्स में चले गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, पेरेंटिंग मैटर्स फॉर इंटरफेथ हार्मनी। हमारे इंटरफेथ हार्मनी कमेटी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में और हम पुलिस के साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं ताकि अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो ये कमेटियाँ उसको रिजॉल्व करवा सकें। हम सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को मदद करते हैं जब भी हमें मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। मीडिया के पास पहुंच चुका है, वो आपसे रब्ता करेंगे और इवन यू कैन गो टू डिफरेंट कंट्रीज टू अटेंड देयर सेशंस एंड ट्रेनिंग्स और यहाँ पे आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम पे दे आर प्रेजेंट ऑन फेसबुक एंड जिस भी रिलीजन या बिलीफ से ताल्लुक़ रखते हों उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मज़हब को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकें। सो दिस इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। It's going to become more complicated in a more global world through migration and technology. What we mean by the term globalization is that the world is both smaller and larger at the same time. Some of the effects of globalization can be seen as a threat. With more global interaction, what we once took for granted we can't anymore. It increases choices and raises questions. Interacting with people different from us. Communities that most often these are about identity.
instances, the majority group feels threatened by a minority group, or vice versa. And unfortunately, it's the women and minorities that often feel the devastation of these conflicts. Freedom of religion or belief is good for peace-building efforts because of the simple fact that religious intolerance breeds violence. 88% of international religious terrorist groups originate in one religion or पहला सवाल है सर एहसानुल्लाह साहिब से कि how does tolerance towards other religious groups support peace and stability? यानी कि अगर हम दूसरे मज़ाहिब दुनिया में जितनी भी बातें हम में सबसे मोतबर बात अल्लाह ताला की बात है। दूसरा, सारी दुनिया इस बात पर गवाह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम मुआशरे के लोगों से जब पूछा गया कि मेरा करैक्टर कैसा है, तो सब ने जो सर्टिफाई किया था वो इस बात पर किया था कि आप अमीन और सच्चे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अम्बिया का, पैगम्बरों का एक चैनल ये है, दूसरा अल्लाह की ज़ात। इन्हीं दोनों को बुनियाद बनाते हुए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने खालिक होते हुए इंसानों को जो आज़ादी दी है, उसमें इस्लाम में बड़ा खूबसूरत जुमला है कि ला इकराह फिद्दीन, किसी बंदे को आप अपना दीन तब्दील करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। अभी जो आपने यूएनओ का हवाला दिया, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात हुई, तो ये तो कल की बातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1447 साल पहले ये बात क्लियर की कि हम दलील और दावत के लोग हैं, प्रेशर और दबाव के लोग नहीं। तो जब अल्लाह ताला ने ये बात की कि दीन कबूल करने के लिए जबर नहीं है, हत्ता कि एक जगह पेशकश हुई कि कुछ लोगों ने कहा कि कुछ दिन आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, कुछ दिन हम आपके खुदा की करते हैं, तो अल्लाह ताला ने नॉर्मली कहा कि ये तो नहीं हो सकता, अलबत्ता लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहते हैं, तो झगड़े वाली कोई बात उस तरह नहीं। तीसरी और आखिरी गुजारिश सिलसिले में मैं वो ये समझता हूँ कि हकीकत ये है, देखें एक्शन रिएक्शन पैदा तो करता है। पहले 13 साल हम इस्लाम की तारीख पढ़े तो बर्दाश्त ही किया गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमारे नबी के साथ जो सलूक किया, 13 साल के बाद हमारे नबी ने अल्लाह का घर भी छोड़ा, अपना घर भी छोड़ा, और ये कहा कि बैतुल्ला तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन जो तेरे पास रहने वाले लोग हैं उन्होंने मजबूर इतना कर दिया कि अब रहने की यहाँ गुंजाइश नहीं। तो ये इनवाइट करना चाहूँगी हमारी यूथ रिप्रेजेंटेटिव मिस सिल्विया शमाउन को। Miss Sylvia is an energetic and passionate young member of the Youth Development Association. She represents the voice of youth with dedication, creativity and commitment to bring positive change in the society. With her enthusiasm and fresh perspective, Sylvia कम्युनिटी में भेजा गया, काम के लिए फील्ड में भेजा गया, तो उस इलाका के जो लोग थे और उनकी जो टीम थी साथ, उनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम थे, वो सब इस्लाम से वो ताल्लुक रखते थे। तो उन सब ने एका किया इस बात पे कि ये खातून जो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उन्हें जो है वो गैर महरमों के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो उन्हें फोर्स किया गया इस बात पे कि वो जबरी तौर पे इस्लाम को कबूल कर ले, और जब उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया तो उन्हें और इस इलाके से निकलना चाहा, तो उन्हें जो है वो उस इलाके में इलाके से निकलने नहीं दिया गया और कहा गया कि अभी तो आपके मज़हब का फैसला ही नहीं हुआ कि आपका मज़हब क्या है और आप जो है वो ये इलाका छोड़कर नहीं जा सकती। तो इस सूरत हाल में DPO साहब ने जो है वो उस इलाके के जो DPO थे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सेफली उस खातून को जो है वो इस इलाके से निकाल लिया गया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि वो उसके बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो अपने करियर को उनको खैराबाद लेना पड़ा। क्योंकि जब हम जैसी पढ़ी लिखी ख़वातीन निकलती हैं काम करने के लिए, फील्ड में जाती हैं और हमें इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, तो फिर हमारी फैमिलीज़ भी जो है वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से हमें फिर इजाज़त ही नहीं दी जाती कि हम बाहर निकले और काम करें। सो इसके बारे में जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ये हमने खुद से अपने आप को इस ट्रेन में लाना है कि हमने कैसे महफूज रखना है। जैसे मैंने पहले भी किया कि अगर मुझसे क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुझसे क्वेश्चन करें आपकी वजह से कोई गैर मुस्लिम महफूज रहा है कि मैं अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम जितनी भी जरूरत
वक्त गुजरा है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचा है, दूसरे की रिस्पेक्ट की है और मदद की है लोगों की। इसलिए मेरे कुछ सिर्फ दोस्त भी हैं जो उनके साथ हर तरह की ये अब क्रिश्चियन नहीं रहा है तो ये इस घर में भी नहीं रह सकता। अब पता भी था कि किसने अगवा किया है, कौन उठा के ले गया, सारे मोहल्ले के सामने हुआ, लेकिन जब पर्चा लिखा गया है, FIR लिखी गई है, तो उसमें लिखा गया है ये नामालूम अफराद। तो मतलब वो सिंसियरिटी हमारी कहाँ चलेगी जब हम ये कह रहे हैं कि आपकी बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ, फिर ये फ़र्क क्यों है? तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। तीसरा ये है कि हमें अपनी बच्चियों को भी ख़ास तौर पर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, और मैं ख़ास तौर पर अगर यहाँ पे मसीही कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनसे भी ज़रूर कहूँगी कि अपनी बच्चियों को अपनी हदूद ज़रूर से distribution of the flower to the panelists. मैं तानिया आपको ये भी हमारे को कि जो लिसनर्स यहाँ हमारे हैं वो बड़े इल्हामात से सारी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें दुनिया को देखना होगा कि कुल जो है ना हमारी मतलब दुनिया वो दो हिस्सों में है। दो हिस्सों का मतलब ये है कि एक जो हिंदू हैं वो ना सिर्फ मज़ारे हैं बल्कि इस तरह कमी है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो इन दोनों की सूरत हाल काफ़ी दिगर है। यानी उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, वसाइल नहीं है, घर नहीं है, तो किसी वडेरे जागीरदार या ज़मींदार के ऊपर इन्हसार करते हैं, उनके शबर व शुरू उनके ऊपर मुनासिब होते हैं, तो वहाँ सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है। दूसरा शुबा जैसे मैंने सनत में जिक्र किया, अगर हम शहरों की बात करें तो शहर में क्रिश्चियन कम्युनिटी बिलखसूस वो काफ़ी हद तक लेबर सेक्टर में है और उसमें डोमेस्टिक लेबर में उनका बहुत ज़्यादा रोल है, और उसके अलावा जो जनरल सर्विसेज है, जनरल लेबर जिसे हम कहते हैं, उसमें उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वहाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा इम्तियाजी रवैये रवा रखे जाते हैं और काफ़ी ये बहस तलब बन रहा है कुछ मखसूस शोबे में है। कहीं ना कहीं आपका रिलीजन, मतलब मेजॉरिटी एशिया में कोई रिलीजन बीच में आ ही जाता है, तो बेसिकली रिलीजन एंड बिजनेस को आप सेपरेट रखेंगे तभी बिजनेस किसी कंट्री का चल सकता है। Thank you very much. नुमाइंदगी कारोबार और सरमायादारी का चौड़े दामन का साथ है। इस वक्त पाकिस्तान में दौड़ लगी हुई है और बड़ी भरपूर कोशिश हो रही है अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जा सके या सरमायाकारी लाई जा सके। सरमायाकारी का बाज़ औक़ात किसी मजहबी शनाख्त के साथ ताल्लुक़ होता है और इस ताल्लुक़ को अहमियत देनी चाहिए। अगर आपके नुमाइंदे, आपके तिजारती नुमाइंदे या आपके जो वफूद पाकिस्तान Never failed, no matter. Try again, fail again, fail again. और जितना ट्राई करेंगे उस चीज़ का आपको मैं अगर नाम ना लूँ सैनिश कुरैशी का, जो कि ना सिर्फ ये कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब की, बल्कि उसके साथ साथ वुमेन जर्नलिस्ट ऑफिस की स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और हमारी टाइगर्स हैं और ये माशाल्लाह से नेशनल प्रेस क्लब के डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग के हवाले से जिस तरह से आपने यहाँ पर जेंडर को और उसके साथ साथ जो मजहबी अमांगी है उसको जो है उसके फ़रोग को पीस बिल्डिंग के लिए एक मज़हब उसका क्या था और किसने कितनी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन सभी जो उसके कंपोनेंट हैं वो रहे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और लोकल बॉडीज से लेकर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन तक और पाकिस्तान के फ्लैग से लेकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट तक, पाकिस्तान की कैबिनेट तक किसी सूरत कंप्लीट नहीं होती जब तक आप, जिनको हम अक़लियत कहते हैं, मैं तो अक़लियत नहीं समझता उनको, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको बराबरी के हुकूक देता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी के हुकूक देता है तो हमें बराबरी की शहरी होने के नाते उनको ट्रीट करना होता है। तो ज़्यादा उनका सभी किरदार है। आपका लोकल पार्टीज आप देख लें, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली, सूबाई